तो चलिए शुरू करते हैं। पुष्पा 2 रिलीज हो गई है। वैसे तो पुष्पा 2 ने रिलीज से पहले ही मूवी और गानों के राइट्स बेच के 1085 करोड़ कमा लिए थे। हाल हम बात कर लेते हैं मूवी के बारे में। पुष्पा 2 फुल मास एक्शन से भरी हुई है और जबरदस्त डायलॉग राइटिंग के कारण मूवी एंटरटेनमेंट से भरपूर है। ये वीडियो रिव्यू के लिए नहीं है, इसमें मैं पुष्पा 2 की एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो में स्पॉयलर्स है। समझ रहे हो ना? पुष्पा 2 मूवी में कई सारे सीन नहीं है जो टीजर और ट्रेलर में दिखाए थे। अब या तो शायद उन सीन को काट दिया होगा या फिर उनका यूज पार्ट 3 में करेंगे। और हाँ, मूवी के एंड में पुष्पा 3 को भी कंफर्म कर दिया है, जिसका ऑफिशियल टाइटल है पुष्पा 3 द रैम्पेज। चलिए अब पुष्पा 2 की एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जब मोहन यानी पुष्पा का सौतेले भाई की बेटी को सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी का भतीजा किडनैप कर लेता है, तो पुष्पा अपनी भतीजी को बचाने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे को मार देता है और उसके भाई को भी मार देता है और मोहन की बेटी को बचा लाता है। तब पुष्पा का सौतेला भाई मोहन उसे मुल्लेटी परिवार का हिस्सा मान लेता है और उसे अपना भाई एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसकी बेटी की शादी में पुष्पा को इनवाइट करता है, जहां पूरा मुल्लेटी परिवार एक साथ होता है। तभी वही कोई शादी में गुलदस्ता भिजवाता है जिसमें स्कल शेप का बॉम्ब रखा हुआ था और ये बॉम्ब भेजने वाला कहीं दूर से बॉम्ब को रिमोट से ब्लास्ट करता है। इसके कपड़ों से तो ये मिडिल ईस्ट देश में रहने वाला लग रहा था, पर ध्यान से देखने पर इसका हाथ जला हुआ लग रहा है। तो शायद ये फवाद फासिल का कैरेक्टर एसपी शेखावत भी हो सकता है, क्योंकि वो उसी जगह था जहां नकली चंदन की लकड़ियां जलाई थी। उसके बाद वो कहीं दिखाया ही नहीं। लेकिन एक सेकंड, या फिर एक और थियरी है कि शायद वो कोई नया ही कैरेक्टर है जिसके बारे में प्रताप रेड्डी पूछ रहा था कि वो नहीं आया, जिसको सबसे पहले उसके भाई और भतीजे के फ्यूनरल में आना चाहिए था, क्योंकि वैसा ही स्कल वाला सिंबल उसने प्रताप रेड्डी को भी भेजा था। और अगर ये एसपी शेखावत नहीं है तो इस कैरेक्टर को शायद विजय देवरकोंडा प्ले कर सकते हैं। और ये ऐसे ही नहीं बोल रहा। कुछ टाइम पहले विजय देवरकोंडा ने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें वो पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार के साथ थे और कैप्शन में 3 मूवी को मेंशन किया था, जिसमें दी राइज, दी रूल और दी रैम्पेज लिखा था। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि शायद हमें अल्लू अर्जुन और विजय देवरकोंडा का फेस ऑन ऑफ देखने मिलेगा अगले पार्ट में। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। और जापान वाली सीक्वेंस का भी कोई कंक्लूजन नहीं दिया है, क्योंकि पुष्पा 2 मूवी पुष्पा के पानी में गिरने के बाद पूरी फ्लैशबैक में चल रही थी। तो अब पुष्पा 3 में ही पता चलेगा कि बॉम्ब ब्लास्ट किसने करवाया और पुष्पा की फैमिली में से कौन कौन सरवाइव कर पाया इस बॉम्ब ब्लास्ट को। आपकी राय कमेंट्स में बताएं, और अगर आपके पास भी तीसरे पार्ट को लेकर कोई थियरी है तो मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। और बने रहे ऐसे ही मूवी रिलेटेड कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।